नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल और कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोफेसर प्रमोद कुमार तिवारी। और एसओएल में पिछले लगभग 3 हफ्तों से लगातार समस्याएं आ रही हैं। बाहर लंबी लाइंस रहती हैं और स्टूडेंट्स का कहना है कि उनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, खासतौर पर 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट की समस्याएं। सर, आखिर ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं एसओएल के सभी विद्यार्थियों का भी स्वागत करता हूं और उन्हें ये बताना चाहता हूं कि कुछ जो छोटी मोटी समस्याएं थी उन सभी समस्याओं का हल निकाल लिया गया है। और कुछ विद्यार्थियों के तरफ से भी गलत इनपुट आ गए थे, जैसे एग्जिट और एंट्री के लिए जो 7th सेमेस्टर के लिए हम लोगों ने संदेश दिया था कि जिन बच्चों को ऑप्ट करना है 7th सेमेस्टर वो क्लियरली हमें बता दें। तो कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ। तो एक तो वो समस्याएं थी। दूसरी समस्याएं कुछ इस तरह की आ रही थी कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म बच्चे जमा कर रहे थे उनमें किसी ने 3rd सेमेस्टर का कोई ईआर आ गया या कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ, हम लोगों ने प्रमोट कर दिया था उनको। फिर 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में कुछ समस्याएं आई, लेकिन उन सारी समस्याओं को हमने हल कर दिया और अब कोई लाइन नहीं है। अभी आप जाके बाहर देख सकते हैं विद्यार्थियों की चीज़ें हल हो गई हैं। इसके अलावा हमारी अपनी जो आईसीटी टीम है उसकी एक स्पेशल टीम हमने गठित कर दी है, जो शनिवार रविवार के दिन भी बैठकर काम कर रही है। और प्रतिदिन शाम को हमारे पास डिटेल आ जाता है, प्रॉपर स्टेटस आता है कि आज कितने केसेज आए और कितने रिजॉल्व हो गए। एक और बात हमने की कि हमारे विद्यार्थी दूर दूर से आते हैं और कुछ विद्यार्थियों को अगर समस्या है तो उनको यहाँ पर रुकना न पड़े, इंतज़ार न करना पड़े, उसके लिए हमने एक फॉर्म बनाया और उस फॉर्म को इतने जवाबदेही के साथ तैयार किया है कि उसमें बच्चा अपनी समस्या रख देता है, उस समस्या को रख करके वो आराम से घर चला जाता है। हमारी आईसीटी टीम पूरे दिन के फॉर्म को लेकर के साथ में बैठती है, उसको जिस सेक्शन से वो संबंधित है उसको दिया जाता है और शाम तक या अगले दिन तक मैक्सिमम फॉर्म को हम लोग उन सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। मैं आपको फॉर्म भी दिखाना चाहता हूँ भी जाएंगे सर, कैसा फॉर्म है। और साथ ही एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि हमारे एसओएल में विद्यार्थियों की संख्या अच्छी खासी है, मतलब 4 लाख से ऊपर विद्यार्थी है। अगर 1% भी विद्यार्थी हमारे यहाँ आता है तो बाहर दिखता है कि बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन 100-150 लोगों का होना हमारे एसओएल के लिए इतनी बड़ी संख्या नहीं है कि उसको लेकर के कोई चिंता की बात हो। मैं आपको वो फॉर्म दिखाता हूँ। ये हमने फॉर्म बनाया है और इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। एक इसमें स्टूडेंट कॉपी है और एक हमारी ऑफिस कॉपी है। स्टूडेंट कॉपी को जो हम दे रहे हैं उसमें बच्चे की समस्या को लिखने को बोलते हैं और इस रूप में इसकी जवाबदेही तय कर रहे हैं कि किस तारीख को उसने क्वेरी दी है, किस ऑफिसर को दिया है उसका साइन होगा, किस विंडो नंबर पर उसने अपनी समस्या और ये फॉर्म जमा किया वो भी लिखा होगा और उसके कॉपी बच्चे के पास रहेगी। अगर किसी कारणवश 1-2 बच्चे ऐसे हो गए जिनकी समस्या नहीं भी हल हुई, वो हमारे पास आएंगे तो हमें सारा डिटेल हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस तारीख को उन्होंने अपनी समस्या बताई थी और वो कहाँ तक पहुँची, उसका स्टेटस क्या है। और इसकी एक कॉपी हमारे पास हो जाती है, एक विद्यार्थी के पास हो जाती है। और रोज़ शाम को करीब 7, साढ़े 7 बजे मैं अपनी आईसीटी टीम के साथ बैठता हूँ और ये पता करता हूँ कि कितने क्वेश्चन, कितने मुद्दे आए थे, कितने इश्यूज रिजॉल्व हो गए, कितने इश्यूज में क्या समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं ऐसी भी थी जो यूनिवर्सिटी के एंड से और वहाँ के एग्जामिनेशन ऑफिस से संबंधित थी, वहाँ का भी पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि जो भी आप बातें बता रहे हैं उसका लगभग 95-98% हमने हल निकाल लिया है और जो थोड़े से बच्चे रह गए हैं वो भी अगले 1 हफ्ते के भीतर उनको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। आपको ये जानकारी होगी कि हमने डेट भी बढ़ा दिया है। पहले 15 नवंबर तक की डेट थी जिसको हमने 25 तारीख तक कर दिया है। और प्रतिदिन मैं इसका स्टेटस लेता हूं और ये बताता हूं कि कितने लोगों की समस्या हल हो गई है। और मैं आपको बल्कि बता सकता हूं कि रोज़ के तारीख में हमारे पास ये पता चल जाता है कि आज इतनी क्वेरी आई थी और इतनी क्वेरी उसमें से
हमने रिजॉल्व कर दिए। रियल टाइम पे डेटा आ जाता है? रियल टाइम पर ये देखिए, जैसे 2023 का आया 260 रिजॉल्व हो चुका है, 2022 का इतना रिजॉल्व हो चुका है, 2021 का। तो हम प्रतिदिन शाम को ये डेटा लेकर के कितना हो गया और एक एक बच्चे का फैच हो रहा है। हाँ हाँ हो रहा है। और एक चीज और भी है, जैसे आपने ये फॉर्म दिखाया तो इसमें स्टूडेंट के पास भी ये कॉपी रह रही है। जी जी। तो उसमें कोई एक बच्चे को टाइम लिमिट भी दी जा रही है कि इस दिन तक तुम्हारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी? निश्चित रूप से इसी फॉर्म पर दोनों तरफ लिखा हुआ है, क्वेरी विल बी रिजॉल्व्ड एज सुन एज पॉसिबल, द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर रिजोल्यूशन इज 1 वीक। तो वैसे तो हम 1 दिन 2 दिन में ही कर दे रहे हैं, लेकिन हमने बच्चों की तरफ से ये कर दिया। कई बार ये होता है कि कोई डेटा हमें एग्जामिनेशन ऑफिस से लेना है, किसी बच्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, हमें फ़ोन करके उससे पूछना पड़ रहा है, तो हमने थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया, लेकिन वो सीमा, अधिकतम जो समय सीमा है वो 1 सप्ताह की है। लेकिन सर ये तो वो है जो बच्चे, जैसे आपने कहा कि 1% बच्चा भी आ जाए जो एसओएल पहुंच जा रहा है, पर एसओएल में पूरे देश भर से बच्चे हैं, तो जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं और उनको सेम परेशानी आ रही है जो लाइन में खड़े बच्चों को। नहीं, उसके लिए दो सुविधाएं हैं। एक तो कोलग्राम के हमारे पास वेबसाइट है और उस पर कोलग्राम पर बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किया है। कोलग्राम में जो भी ग्रीवेंसेज हैं, जिस तरह की भी समस्याएं हैं, उसको ऑनलाइन अपने मुद्दे रख सकते हैं और उस मुद्दे के वो सारी चीजें भी इसमें आती हैं। बल्कि मैं एक बात और बताऊं कि बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन भी अपनी क्वेरी दर्ज कर दी और फिर आकर के फोन भी कर दिया। तो एक ही समस्या के लिए हमारे पास 6 तरह से समस्याएं बताने वाले बच्चे हैं, जिससे आपको लगता है कि भीड़ बहुत बढ़ रही है। तो एक तरीका मैंने बताया कि वो कोलग्राम पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप कहीं भी हैं वहां से हमारे कॉल सेंटर में आप फोन कर दीजिए, उसमें आपका रोल नंबर जैसे ही बताते हैं वो फिर से वो सारी चीजें। कहते हैं कि कॉल सेंटर लगातार बिजी रहता है। और कोलग्राम की जो बात आपने की, तो एक बच्चा ही बता था कि उसने कंप्लेंट भी किया लेकिन अभी तक कोई जो है वो सोल्यूशन उसको मिला नहीं है। नहीं, तो क्या कॉल सेंटर जो है वो स्पेसिफिक टाइम पे काम करता है? नहीं, हमारा कॉल सेंटर में हमने करीब 20-22 अपने इंटर्न लगा रखे हैं जो फोन उठाते हैं, बातचीत करते हैं। एक दिन जरूर ऐसा हुआ था, थोड़ी देर के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट डाउन हो गई थी और इंटरनेट डाउन होने के कारण हमारा कॉल सेंटर भी डिस्टर्ब हुआ था। दूसरी चीज ये होती है कि कुछ समय ऐसे होते हैं, जैसे अभी एग्जामिनेशन का फॉर्म है तो हिट्स बढ़ जाती हैं कॉल सेंटर में, तो बच्चों को बिजी सुनाई पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे रिजॉल्व होता जा रहा है और हमारी समस्याएं खत्म होती जाएंगी, उनके फिर से फोन आने लगेंगे। तो मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन अगर आपको ज्यादा लग भी रहा है, आप एक दिन रुक करके फोन करेंगे तो हमारे फोन पर बातचीत हो जाएगी और आपकी समस्याएं